ओके, नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है। जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है ना। तो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देकर कुछ फील आया कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, मैं समझाता हूं। ये जो पोर्शन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। ये जो पोर्शन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और ये जो रीजन है ये वाला, ये अंदर का जो रीजन है दिस इज द इनसाइड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का इंटरनल रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। कंडक्टर को चार्ज दिया गया है, देयर आर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखो तुमको चार्जेस दिख रहे हैं। इसको करने के पहले एक चीज़ मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, याद होगा डेफिनेटली, कि कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सेकेंडली, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, करेक्ट। ओके, याद आ गया ना। ये चाहिए हमको इसको सॉल्व करने में। अभी हम यही चीज निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज करना चाहिए, यूज करना है तो हमको एक गॉसियन सरफेस चाहिए। इन दिस केस हमने एक सिलेंडर, एक क्लोज्ड सिलेंडर को चूज किया एज अवर गॉसियन सरफेस। जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम में, हमने इस ब्लू कलर के सिलेंडर को चूज किया एज अवर गॉसियन सरफेस। और हमने क्या किया है, ऐसा इमेजिन करो कि गॉसियन सरफेस को हमने कंडक्टर के अंदर डाल दिया। वी हैव पुश्ड द सिलेंडर which is acting as a Gaussian surface in this case inside the conductor। तो क्या होगा, सिलेंडर का एक एंड कंडक्टर के अंदर है और सिलेंडर का जो दूसरा एंड है वो कंडक्टर के बाहर है। सिलेंडर का एक एंड कंडक्टर के अंदर है और सिलेंडर का जो दूसरा एंड है वो कंडक्टर के बाहर है। इज दैट क्लियर? ओके, फाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। लेट अस फर्स्ट इमेजिन कि फील्ड लाइंस दिखने में कैसा होगा। देखो, फर्स्ट ऑब्वियस थिंग दैट वी कैन से इज दैट एज बिकॉज दिस एंड इज इनसाइड द कंडक्टर, इस जगह पर कोई फील्ड है ही नहीं, कोई फील्ड ही नहीं है, तो इस जगह पर कोई फ्लक्स भी क्रिएट नहीं होगा। देयर इज नो फ्लक्स इनसाइड, ठीक है ना। ओके, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर अगर मैं देखता हूं तो ये जो ब्लू कलर का सिलेंडर है इसने एक छोटे से डीए एरिया को अपने अंदर ट्रैप करके रखा है। कंडक्टर का डीए एरिया को अपने अंदर ट्रैप करके रखा है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि ये जो ये जो पैच है, इस पैच का चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा माना। क्या माने? सिग्मा। इस छोटे से पैच का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो कितना चार्ज इस सिलेंडर ने अपने अंदर ट्रैप करके रखा है, दैट इज सिग्मा इंटू डी ए। इज दैट क्लियर? इस सिलेंडर ने सिग्मा इंटू डी ए अमाउंट ऑफ चार्ज अपने अंदर ट्रैप करके रखा है। एंड फील्ड लाइंस कैसे होंगे? फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इतने छोटे से पैच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, ई एंड डी ए आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस कैप? इज दैट क्लियर? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी फ्लक्स सिर्फ इसी कैप के थ्रू होगा। कर्व सरफेसेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं हो सकता, बिकॉज फील्ड लाइन्स आर पासिंग टेंजेंशियल टू द कर्व सरफेस। ओनली दैट सिंगल cap, only that single end of the cylinder will be contributing towards the flux. Correct? फील आया? समझ में आया? ओके, तो वो वाला फ्लक्स कितना होता है वो लिखते हैं, that is electric field into area. So in this case, electric field into area dA in this case is equal to what? 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the cylinder. So 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in this case is dq, and that is equal to what? Sigma into dA. इस dA को मार देता है तो बचता कौन है? सिर्फ E equal to what? Sigma by epsilon naught. So this is the expression for electric field just outside the surface of a conductor. Is that clear? मैंने just outside इसलिए कहा बिकॉज हमने यहाँ पर कंडीशन माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू दिस माउथ, टू द माउथ ऑफ दिस सिलेंडर, दिस परपेंडिकुलर टू दिस कैप। ये तभी हो सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। और ये है उसका फील्ड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप सो तुमको समझ में आया। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। इसको नोट करके रखो। फाइन।